दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी फसल में ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है और पौधों की लंबाई भी अच्छी खासी होती है, लेकिन हमें हमारी फसल में प्रोडक्शन या पैदावार अच्छी देखने को नहीं मिल पाती। क्योंकि ऐसा होता है, जो हमारी फसल होती है उसके जो पौधे होते हैं, जितनी भी एनर्जी होती है पौधे की, वो सारी की सारी उसको बढ़ाने में या लंबाई में चली जाती है, लेकिन उसके जो प्रोडक्शन होता है, जो फल होता है, उसके पास उसकी एनर्जी नहीं जा पाती। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। ऐसे ही बासप कंपनी की ओर से एक पीजीआर आता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि इसकी एनर्जी को रेगुलेट करता है। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से, बने रहें वीडियो में लास्ट तक। तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग मंसूरी चैनल। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बासप कंपनी की ओर से आने वाला प्रोडक्ट लियोसिन एक पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसके अंदर आपको क्लोरमेक्वाइड क्लोराइड 50% एसएल फॉर्म में देखने को मिल जाता है। एसएल यानी सोलेबल लिक्विड फॉर्म, जो कि तरल लिक्विड फॉर्म होती है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि बासप कंपनी की ओर से आने वाला प्रोडक्ट लियोसिन एक पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि हमारी फसल में एनर्जी को रेगुलेट करता है। यानी हमारी फसल में जो एनर्जी होती है वो हाइट में चली जाती है, उसको रेगुलेट करके हाइट में न जाकर वो उसको कंद में या उसके प्रोडक्शन में या फल में भेज देता है, यानी ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से हमें हमारी फसल में प्रोडक्शन और प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात आती है हमारी फसल में हमें इसका इस्तेमाल किस समय पर और किस तरीके से करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी फसल में एक वेजिटेटिव स्टेज और एक फ्लावरिंग स्टेज और एक फ्रूटिंग स्टेज होती है। तो यानी हमारी फसल में वेजिटेटिव स्टेज के टाइम पर हमारी फसल की ग्रोथ होनी आवश्यक होती है, क्योंकि हमारी फसल को ग्रोथ की भी आवश्यकता होती है। अगर हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारी फसल में प्रोडक्शन भी आगे देखने को अच्छा मिलेगा। तो आपको इसका इस्तेमाल वेजिटेटिव स्टेज पर नहीं करना है, क्योंकि यह प्रोडक्ट हमारी फसल में हाइट को रोक देता है, जिसकी वजह से अगर आप इसका इस्तेमाल वेजिटेटिव स्टेज पर करेंगे तो आपकी फसल की हाइट कम रह जाएगी। तो इसलिए आप इसको वेजिटेटिव स्टेज पर इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज या फ्रूटिंग स्टेज के टाइम पे कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज पर कर देते हैं तो आपकी फसल में फ्लावरिंग या फूलों की संख्या ज़्यादा आती है, और इसके अलावा आप अगर इसका इस्तेमाल फ्रूटिंग स्टेज पर करते हैं तो आपकी फसल में फ्रूट ज़्यादा बनते हैं और फ्रूट का साइज़ भी बढ़िया देखने को मिल जाता है और क्वालिटी भी बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो आप इन दो समय पर इसका इस्तेमाल करें, बाकी वेजिटेटिव स्टेज पर इसका इस्तेमाल ना करें। तो किसान साथियों अब बात आती है इसके इस्तेमाल की, यानी इसका इस्तेमाल हम कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, जैसे फल वर्गीय, सब्जी वर्गीय और अनाज वर्गीय। तीनों प्रकार की फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आम, अमरूद, आलू, टमाटर, प्याज, गोभी और गन्ना, मक्का, चना, ऐसी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए इसकी डोज की, यानी हमें इसकी डोज कितनी लेनी है, तो आपको इसकी 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml दवाई को घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव कर देना चाहिए। यह इसकी पर्याप्त डोज रहती है, तो इससे ज़्यादा आप इसकी डोज ना रखें। इसके अलावा कुछ किसान साथियों का सवाल ये रहता है कि इसके साथ हम अन्य और किसी दवाई का घोल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो आप इस दवाई के साथ किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड का घोल बनाकर आप अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी दवाई के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। बाकी दोस्तों सावधानी के तौर पर आप थोड़ी दवाई को घोल बनाकर अलग से अवश्य देख लें, क्योंकि आप अगर देख लेंगे तो आपको भी भरोसा हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों बात करें इसकी रिजल्ट टाइम की, तो आपको इसके इस्तेमाल करने के लगभग 10 से 15 दिन बाद इसके रिज़ल्ट देखने को मिल जाते हैं, यानी 10 से 15 दिन तक यह काम करना शुरू करता है। इसके बाद आपको लंबे समय तक इसके रिज़ल्ट मिलते रहते हैं। जब तक आप अपनी फसल को हार्वेस्ट करते हैं तब तक इसके रिज़ल्ट आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगे, और आपकी फसल में जो प्रोडक्शन होगा वो भी शानदार होगा और प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, यानी इसके 1 लीटर के पैक का प्राइस हमें मार्केट में कितना देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसके 1 लीटर के पैक का प्राइस लगभग 1250 से 1300 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से, या फिर आप हमारी वीडियो किस समय पर देख रहे हैं, तो प्राइस इतना मैटर नहीं करता। बाकी आप अपने एरिया में देख सकते हैं क्या प्राइस रहने वाला है। तो कैसी लगी आपको लियोसिन की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको छोटी छोटी जानकारी, खेती से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।